कहाँ गए सर, वो अब बहुत दिन का था। और मैं सबको यहाँ पे जितने भी बैठे हो इनको मैं किसी को गारंटी नहीं बोलता, जितने भी जिन्होंने भी फ़ोन लगाया मुझे उन सबको मैंने पहले से ही बोला है कि यहाँ पर अगर आओगे तो ये माइंडसेट रख के आना पड़ेगा आपको कि आपको 100% सक्सेस मिलेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। बराबर है सर, इन्होंने मेरे को बहुत बार फ़ोन लगाया, बाकी लोगों ने भी, जिन लोगों ने भी मुझे फ़ोन लगाया, मैंने बोला 100% सक्सेस मेरे हाथ में नहीं। अब मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में 100 बच्चे होते हैं, बराबर है, टीचर पढ़ाने वाला एक ही है, पर 100 बच्चे 100 के 100 नंबर लेके आते हैं क्या? नहीं लेके आते, बराबर है। तो वो कितने सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है, बराबर है। अगर ये जी डिफरेंट स्टेट से है सब लोग, बराबर है, कोई किसी के कोई अलग भगवान हो गए, तो मैं किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अगर किसी के कोई अलग गॉड हो गए, आपको प्रे करना है, कर सकते हैं, नहीं करना है आप अपनी गॉड को प्रे करिए, ठीक है। उसमें यहाँ पे कोई धर्म वगैरह का यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, पर हमारा जो स्टार्टिंग रहता है वो हम इस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गणेश जी को नमस्कार करते हैं, ठीक है। पर अभी बुद्धि की देवता कौन रहती है? बुद्धि की देवता कौन है? सरस्वती रहती है। तो यहाँ पे सरस्वती जी का हमने फोटो लगाया, सरस्वती देवी का हमने फोटो लगाया। तो अभी इसको क्या करेंगे, अभी माला तो ऑलरेडी चलने लगे, दीप प्रज्वलित करके अपने क्लास को शुरुआत कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी एक जन आ जाओ, दीप प्रज्वलित कर लो, चलो आ जाइए कोई भी एक जन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से सुरुवात करेंगे, मराठी समजते हैं ना, चलो ठीक आहे, कोई दिक्कत नाही। तो मराठीमध्ये कसं आहे, ते मिसाळ आडनाव आहे ते माझं, आणि इंग्लिशमध्ये म्हणलं तर मिसाल आहे ते, ठीक आहे। तर आता समजा कुणाला समजा हॉटेलमध्ये चेक इन करताना समजा तुम्ही मिसाल म्हटलं असेल तर ते थोडेसे हडबडले असतील, ठीक आहे। तर हे मला मिसाळ म्हणून ओळखतात हॉटेलवाले सगळे, तर त्याच्यामुळे, आणि तुमची समजा आज काही गैरसोय वगैरे झाली असेल तर त्याच्यासाठी क्षमा करा, ठीक आहे। आज पहिल्या दिवसात थोडंसं शफल वगैरे होतं, तर उद्यापासून बरोबर आपलं होईल, बरोबर, ठीक आहे। तर तुम्ही इकडे कशा बोलता सर, बसा नहीं कर। एक्चुअली ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा पहला प्रोफेशन नहीं, मेरा जो पहला प्रोफेशन है वो है एनिमेशन। एनिमेशन यहाँ पे किस लोगों को कर रहे हैं, किस लोगों ने, मुझे नहीं पता, पर एनिमेशन मान लीजिए क्या है, अभी जो फील्ड निकलते हैं उसमें पूरा एनिमेशन रहता है, सीजी रहता है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं रहता है, पूरा नकली करके वहाँ पे डालते हैं। तो मेरे जो एक्चुअल प्रोजेक्ट रहते हैं वो रहते हैं आउट ऑफ कंट्री, मतलब यूएस के हो गए, यूके के हो गए, तो यहाँ से मुझे प्रोजेक्ट मिलते हैं, ये एक मेरा प्राइमरी बिजनेस है। बाकी सेकेंडरी जो बिजनेस है वो मेरा वो है गोल्ड स्मिथ का। गोल्ड स्मिथ मतलब अंगूठियाँ, बाकी सब जो ज्वेलरी इसका आता है वो हमारा सेकेंडरी एक और एक बिजनेस है। ये जो है ट्रेडिंग में तो मैं बाद में उतरा, ट्रेडिंग एज ए मैं प्राइमरी कभी करता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को सजेशन देता हूँ कि एज ए इसको आप प्राइमरी बिजनेस बनाओ। उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीज़न एंड लॉजिक बस इतना ही है कि इससे भी कभी भी कुछ भी रूल ला सकता है। कभी कभी रूल अपने फेवर में होता है, कभी कभी रूल अपने अपोज में होता है, बराबर है। तो इसको अगर मान लीजिए आपने प्राइमरी बिजनेस बना लिया, इसके पीछे का एक साइकोलॉजी बोलता हूँ मैं, क्या था रियल में जो साइकोलॉजी रहती है। मान लीजिए आज आपका एक दिन 2-3 हज़ार का नुकसान हो गया, एक एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, 2-3 हज़ार का आज आपका नुकसान हो गया। उसके बाद जब आप उसको, मान लीजिए आपका दूसरा प्राइमरी बिजनेस तो है ही ऑलरेडी, उसमें से आप 5-6 हज़ार रुपये कमा लिए, आपको कुछ फर्क होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो ये सेकेंडरी बिजनेस क्यों रखा, समझ में आया सबको? क्योंकि एज अ प्राइमरी बिजनेस मैं दूसरी इसको रख दें, मान लीजिए इसमें मेरा आज लॉस हो गया, हो सकता है आज का आज कवर भी हो जाए, मैं तो PNL भी दिखा दूंगा आपको पूरा ग्रीन के, उसका कोई नहीं, लाइव लॉगिन करके जो यूट्यूब पे है वो सेम टू सेम यही अगर किसी को देखना होगा तो बोल सकते हो हाँ सर देखना है, अगर विश्वास होगा तो बोल देना नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं लॉगिन करके दिखा दूंगा अभी के अभी। और अगर यूट्यूब पे जो डाला है PNL, अगर उससे कोई दूसरा PNL निकला तो आप सब लोगों की फीस वापस कर दूंगा मैं। आज का जो आपका स्टे था वो मेरी तरफ से फ्री, ठीक है।
तो एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं चलता अपने यहाँ पे, जो है ओरिजिनल है। और मैंने इस पे कड़ी मेहनत की है, ये बात आप समझ लो। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमा डाले और घर से पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। और मैं सबको यही बोलता है वो कॉल पे फ़ोन पे कि आपको अगर 100% एक्यूरेसी चाहिए होगी तो मेरे पास मत आओ, क्योंकि 100% एक्यूरेसी वो जैसे गुरुजी बोलते हैं 99.99%, अगर वैसा रहता तो मैं अपना घर का बेच के 99 कर लेता रहा। सीधी वाले है ना, झूठ बोलने से मेरे को तो फायदा होने लगा, बाद में मेरे को बदबू मिलेंगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। बराबर चीज़ है। हम इतना भगवान का करते ये करते, इनके सामने तो मैं फंसाऊंगा नहीं ना सबको। अब होता क्या है इसमें, कोई साइकोलॉजी जो रहती है वो स्टेबल नहीं रहेगी। साइकोलॉजी स्टेबल रहनी चाहिए सबसे पहली बात। अगर आपकी साइकोलॉजी स्टेबल, फॉर्मूला जो है सिर्फ और सिर्फ 20% काम करता है। 20% मतलब ये नहीं, एक्यूरेसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, मार्केट में फार्मूला सिर्फ 20% काम करता है, 80% साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है, 80% साइकोलॉजी काम करती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला बताएगा कि यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। मान लीजिए फार्मूले एंट्री बता दी है, आपने स्टॉप लॉस लगा के बैठ गए हो, और बीच में साइकोलॉजी किससे बनती है? कड़वा सच बताओ आप लोगों को, पैसे से बनती है। किसके पास अगर पैसे नहीं होंगे, वो कितना भी तुरंत खा क्यों ना हो, वो साइकोलॉजी उसकी बराबर हो ही नहीं सकती। जैसे मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा मनी मैनेजमेंट क्या रहता है, कैसा फॉलो करना है, कैसा ट्रेड करना है, पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ छोटे से इससे। 1 लाख से सिर्फ एक ही लॉट करना है। कितना? 1 लाख से 1 लॉट, बैंक निफ्टी का कोई भी कर लो, ठीक है। 1 लाख से सिर्फ एक ही लॉट करना है। उसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? मान लीजिए अभी आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, आप दिन की रिस्क लेके चलोगे 3%। 3% मतलब कितना हो गया? 3000, बराबर है। तो मान लीजिए एक ट्रेड आ गया आपका, तो वो ट्रेड में डायरेक्टली आप 3000 रिस्क ले लोगे कि नहीं? उसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करना मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया? पहले 1000 की रिस्क, दूसरे टाइम पे 1000 की रिस्क, तीसरे टाइम पे 1000 की रिस्क, ऐसे 3 बार आपको लेना पड़ेगा, ताकि आपका अगर पहला ट्रेड फेल होता है तो आपका दूसरा ट्रेड पास होगा, दूसरा ट्रेड फेल होता है तो तीसरा ट्रेड पास होगा। अगर तीनों ट्रेड फेल होते हैं तो वो दिन के लिए अपना दिन क्लोज हो जाता है। ये अपने रूल में, ठीक है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल गया, ठीक है। मैं अकोला का ही हूँ, अकोला महाराष्ट्र का ही हूँ, यहीं पे मेरा घर है जी। मार्केट का तो मुझे कुछ पता नहीं था जी। तो मैं आपके वीडियोस देखने लगा जी। तो आपने शेयर करते थे कि PNL रिपोर्ट जी। इसका मतलब क्या है, बोल के सर्च कर सकते। तो यूट्यूब में मालूम पड़ा कि वॉइस थोड़ा सा बढ़ा। ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है जी। तो उसको सीखना पड़ता है जी। तो इसीलिए आप कुछ सीखने आपको तो अभी इसके पहले ट्रेडिंग किया कि नहीं किया आपने? किया था सर। तो नुकसान है कि प्रॉफिट? नुकसान कितना नुकसान है? 50,000। ठीक है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है ना? अच्छा हो गया, चल गया। हाँ। चलो, कहाँ से आया हो? हुबली कर्नाटक से। कर्नाटक से। अच्छा, ठीक। बाकी और कुछ बोलना चाहते हो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में? चलो ठीक है सर, अपना राधेश्याम वाघमारे बोल। नाशिक. यूट्यूबवरनं शिकलो आहे. यूट्यूबवरून 3-3 सीखले का तुम? नाही नाही 3 नाही इंटरेस्टिंग हो नहीं, अभी क्या चल रहा है यूट्यूब पे, बहुत क्रेज चल रहा है। नाही बस एक सबको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूट्यूब पे 5-10 हज़ार में मिल रहा है, तो आपको क्या ऐसी चीज़ लगी कि आप यहाँ पे 60,000 दे के आ गए? सबसे क्वेश्चन क्या क्या ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है आपको? PNL रिपोर्ट आपका 1.5 लाख लॉस. नहीं, मेरे पास आने का क्या कॉन्फिडन्स आहे आपको? माझ्याजवळ याचा काय कॉन्फिडन्स आला? म्हणजे जसं आता यूट्यूबवर तर भरपूर पडलेलं आहे, 5-10 हजारात आहे, 15,000 तरी कुणाला कोणी, तर माझ्याजवळच काऊन? म्हणजे असं काही रिझन तशी ना तुमच्या मनात की आलो बा उठून जाऊ दे, जुवा खेळतोय, असं झालं? नाही असं काही नाही. पण मग बाकी आता तुमच्याकडे शिकून गेलेले बरोबर. त्यांचे प्रॉफिट झालंच आहे. बरोबर. म्हणजे ते काहीतरी शिकले म्हणून आता प्रॉफिट काढा, बरोबर. म्हणूनच त्यामुळं. सर, तुमचं इंट्रोडक्शन झालं ना? हो मग ना राधेश्याम वाघमारे नाशिक. नाही तसं नाही, म्हणजे शेअर मार्केट किती वर्षापासून करता तुम्ही? 8 महिने झाले. 8 महिने. 1.5 लाख लॉस. यांच्यापेक्षा जास्त लॉस केला हा पण मग तो माझ्यामुळे नाही झालेला आहे. बरं, कॉल टिप्स. हां. सर, आपला? रवि कुमार नाम है। हाँ जी। माइंड में सिर्फ 2 ही था
या तो आप तो सीखना है, नहीं तो मनीष भारद्वाज से सीखना है। वो भी दिल्ली का है, जी। मैं भी दिल्ली का ही है, जी ठीक है। बट उतना 2,40,000 इतना अमाउंट इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, जी ठीक है। फिर आपका 60,000 में था, और आपका बहुत टाइम से फॉलो भी किया, मैंने आपको कॉल भी किया है जी जब आप ऑनलाइन क्लास देते थे तो लॉकडाउन में 5 जी, हज़ार जी, जी, जी। उस टाइम तो कॉल किया। बट लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था एक सीट है, तो आपने बोला था एक सीट हो जाएगी, पर मैंने बोला था आपको मेरे पास पैसा नहीं है, तो अभी इस महीने पैसा अरेंजमेंट कहीं कहीं से, जी इसलिए आप चुका सकते मार्केट में 20,000 का भी लॉस है, जी ठीक है। ये बोलिए ये सब मेरे को कुछ मम्मी पापा को नहीं पता है ना। तो यहाँ पे आया कि पता ही नहीं करते। हाँ, इस सब तो उनको तो फोन किया, इसके अलावा नहीं तो कुछ नहीं। और बाकी अपना मेरा बिजनेस है, ड्राइक्लिंग का बिजनेस होता है, ड्राइक्लिंग, ड्राई क्लीनिंग। हाँ हाँ कपड़ों की ड्राइक्लिंग होती है ना, जी पेट्रोल वॉश वगैरह, जी जी उसकी मैं 2 शॉप है। जी चलो अच्छी। फिर तो आपके पास है बिजनेस है प्राइमरी बिजनेस तो है, पर वो सब बिजनेस अच्छा है, जी। ऐसा नहीं। और मैं अच्छा पैसा कमाता भी है। जी मैं दुबई में सीखा उसको 4 साल, जी। वहाँ पे पहले जॉब करता था, जी वो सीखा। बट क्या नाम है, पैर में बेड़िया बन गया है सर, कहीं जाए हाँ, बेड़िया नहीं होता, जी 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 कहीं नहीं जा पाते, क्योंकि अभी भी मेरा फ़ोन ना फॉरवर्डिंग कॉल पे लगा है, जी और मेरा पूरा कॉल जितना भी आ रहा है मेरा भाई रिसीव कर रहा है। जी उसको 1 हफ्ते का छुट्टी लिया है हम्म। ऑफिस से, सारा कॉल उस पर ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे सब फोन वगैरह जो आहे हेच फॉर्म्युला खूप क्रॅक करण्याचा प्रयत्न केला पण तो काही होत नाही. आणि मार्केटमध्ये मी जवळपास 1.5 वर्षापासून आहे. कॅन्डलस्टिक चांगल्या पद्धतीनं समज आहे. यूट्यूबवर सुद्धा खूप व्हिडिओज पाहिले. जिथे काय ऑथेंटिकेशन आहे ते मिळत नव्हतं. ज्यावेळी तुमचा संपर्क झाला किंवा तुमचे जे व्हिडिओज पाहिले तुमच्यामध्ये तुमच्या शिकवण्यामध्ये आणि तुमचे रिझल्ट्समध्ये मला ऑथेंटिकेशन भेटलं आणि मी तुमच्याकडे शिकण्यासाठी आलो. माझा एकच हट्ट असेल की बाबा मला 3 फॉर्म्युला म्हणजे जे काही आहे ट्रिपल ट्रॅप आहे, ट्रॅप आहे, ट्रिपल डी झाला ट्रॅप आहे, 3 असं ते जे काही समजा ते ऑथेंटिकेशन भेटलं पाहिजे, म्हणजे ते पक्का नॉलेज भेटलं पाहिजे. बरोबर. ह्याच उद्देशाने नीचे यहाँ पे सब लोगों को ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, प्रूफ मैं दिखा दूंगा. अभी जो 47 बैच नंबर के जो स्टूडेंट गए हैं वो भी मेरे पास अभी बोल रहे हैं कि हमारे को बैक सपोर्ट दीजिए सर, क्योंकि कोई कोई कैसा रहता है फ्रेशर रहता है ना, तो उनको ये इतना समझ भी नहीं आता. इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई बेसिक नॉलेज लेकर आओ. डायरेक्टली ज़ीरो नॉलेज के साथ यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं है. तो ज़ीरो नॉलेज लेके नहीं, जो वहाँ पे जो ज़ीरो नॉलेज लेके गए थे उनको पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया वहाँ. तो 47 बैच नंबर में क्या हो गया, कई लोगों को मेरे को मैसेज आ रहा है सर हमको भी थोड़ा सा करें के साथ की फोटो देखिए कि नहीं आप सभी लोग. हाँ देखा है, मैंने देखा है. चलो इसलिए भी आया मैं, लेकिन मुझे यहाँ ट्रस्ट मिला कि आप यहाँ के हैं और यहाँ का नॉलेज जो है 33 का जी ट्रस्टी है और मिल सकता है नॉलेज यहाँ. जी जो भी हमें सच्चा ज्ञान है 33 का, ट्रिपल का, वो आपसे मिल सकता है. जी बिल्कुल मेरे थोड़ा अफोर्डेबल भी है और थोड़ा नज़दीक भी है. बराबर. ये सभी बातें ख्याल में रख के आपके पास मैं सीखने के लिए आया. 110% ओरिजिनल फॉर्मूला और भले ही मिलेगा. 3 महीने आपका जब रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए जी दूसरे मिनट पर मैंने पहला रजिस्ट्रेशन जी किया. जी तो ख्याल में जी, होता जी, है जी. तो कंटेंट जो है वो 100% ओरिजिनली मिलने वाला है, उसका कोई डाउट नहीं है. बस इतना है कि आपको वो पूरा ब्लाइंडली फॉलो करना है, चाहे 1 स्टॉप लॉस लगे चाहे 2 स्टॉप लॉस लगे. रूल जो बोलूँगा वो कट टू कट फॉलो करना है. महीने की एंडिंग में आप मेरे को खुद बोलोगे कि सर थैंक यू. अभी नहीं बोलोगे, महीने की एंडिंग में बोल दोगे सर आपने जेन्युइन फार्मूला दिया. ठीक है जी सर. तो थोड़ा सा पूछा पुणे से हूँ, आपको कॉल किया था. जी. आपका इनका तो बहुत ज़्यादा कॉल आया है मुझे. मेरे सबसे ज़्यादा सर को कॉल किया था. जी तो जब आपने बताया कि हाँ मैं पुणे में रहा था करके, तब एक ट्रस्ट रहा कि हाँ सर का जेन्युइन है कि क्या है क्या नहीं करेंगे. जी तो उसका PNL का रिपोर्ट भी आपका देखा, आप एक वीडियो शूट करके आप डालते थे. जी तो पूरा वीडियो देखने के बाद फिर ट्रस्ट हुआ कि हाँ इधर एक जेन्युइन है करके, इधर जाएंगे तो अपने को सही ज्ञान मिलेगा. अच्छा. जैसे कि अभी तो मैं मतलब बोलूँ तो ऑप्शन सेटिंग करता हूँ. अभी हाँ हाँ तो बेटर है. ऑप्शन सेटिंग क्या रहता सर है? कैसे रहता है ना, उधर 2 लाख 3 लाख फंड लगा के जी तो डेली के मतलब 1000 या 2000 या 3000, लेकिन बराबर. ये करना रेगुलर रहता है वहाँ बराबर पे. बराबर. तो ऐसे में करता था. जी. तो जैसे कि आपका पता चला कि 330 है तो वहाँ पे
मिनिमम कैपिटल से भी अच्छा प्रॉफिट बराबर। जनरेट कर सकते हैं। बराबर तो सोचा कि चलो फिर सर को एक बार मिलके वहाँ से लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है चलो। सर। तो इसके वजह से इसके जी। हाँ अच्छा, ठीक है सर। ये आपके और ये सर मेरे फादर है, अच्छा, इसी का नाम नमस्ते। है। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि हाउसफुल था, फिर मैं वेटिंग एरिया में रात 1-2 घंटे सो गई, जो लैपटॉप भी साथ में है। आ गया तो मुंबई में गया, गए मुंबई? नहीं हाँ, ऐसा वही। बोलते हैं मुंबई में है, अगर आप गया मुंबई से हो क्या? नहीं, फिर? मुंबई से नहीं है, मुंबई में ऐसे बोलते हैं कि मुंबई में अगर आप नहीं तो बढ़िया बैठे, हाँ बस इसलिए तो मैं सोया भी नहीं। चलो चलिए सर आगे सेकेंड ईयर में हूँ, जी। लेकिन ये 2 साल से मैं कर रहा था, जी। लेकिन ऑप्शन बाइंग 1 साल से मैं कर रहा था। मैं तो पहले करता था, उस टाइम तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस इस तरीके से होते थे। जी। तो उसके बाद जब पता चला कि हाँ ऑप्शन सेलिंग में रेगुलर कुछ इनकम बनता है, तब ऑप्शन सेलिंग की। तो 1.5 साल से वही कर रहा था। जैसे कभी एक महीना 1.5 महीने पहले आपका पता चला कि सर ऐसे सिखाते हैं करके, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं। तो फिर तब नहीं तो ऑनलाइन रहता तो बहुत सारे कॉल आते हैं कि हाँ हम भी 330 फॉर्मूला जानते हैं, आपको सिखा देंगे। बराबर। तो वैसे कभी मैंने आज तक लिया नहीं है उसको। तुम ऑनलाइन मेरा भी देखो, आपने जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है नहीं कराया, मेरे तरफ से आपको कोई कॉल नहीं आया होगा नहीं। कि सर करवा लो, क्या हो गया आपका, क्या नहीं हो गया। सर को तो मैंने 2-3 बार भी कॉल किया कि हाँ करूँगा, उसके बाद नहीं किया। फिर ना लास्ट में तो मैंने किया था, जी। लेकिन आपने घर में मुझे कॉल नहीं किया कि मैसेज नहीं किया। क्योंकि रियल ये मेरा, मैं तो एक पहले आपको बताओ, आप पूरा मेरा यूट्यूब चैनल मारोगे ना तो मैंने 708 में एक बार पढ़ाया था। कितने में? 708 में ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास में। 708 में। तो उस टाइम पे लोगों को लगा भाई ये फ्रॉड है। जब कम पैसे लगे थे तब लोगों का फ्रॉड है। 708 में मिल रहा था, पर उस टाइम पे हम लोगों का जितना विचार करते हैं ना, लोग अपने ऊपर ही उतना चढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको सब रूल्स वगैरह तो पता चल गया, फॉर्म वगैरह साइन किया। किसी को भी अल्कोहल वगैरह करने की आदत होगी तो प्रीमाइसेस में नहीं करेंगे। जो भी है आपका रात में रूम में वगैरह कर सकते हैं, पर कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, उसका ख्याल रखना। अगर इसमें कोई भी नहीं है। हाँ नहीं, मैंने कैसा क्लियर रहना। हम 1 घंटे से साथ में 1 घंटे से हम साथ में खाना भी खाए, जी। एक ही खोली में खाना, अलग अलग खोली में नहीं रहते ये रूम में, लेकिन हम एक ही रूम में सबने मिलकर जमीन पर बैठकर खाना खाया। चलो अच्छा, चलो अभी से आप साथ में तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिव्यू है, मैंने किसी को पैसे दिए हैं क्या रिव्यू देने के? हाँ? मैंने किसी को पैसे दिए रिव्यू देने के? नहीं। जो जेन्युइन होगा, फॉर्मूला अगर सच में लगा होगा, सच में काम करता है ऐसा लगता होगा तो बोलो, नहीं करता है नहीं मत बोलो। अगर सर के साथ मेल खा रहा है, अब मेल कैसा खा रहा है, आपने सर का ये देखा, रोबोट देखा, वही रोबोट पे जब टी आता है तब अपने फार्मूले के अनुसार टी बनता है कि नहीं बनता है, ग्रीन टी बनता है नहीं बनता है, वो सब लोग अपना अपना रिव्यू दीजिए। ठीक है, आपका जो भी रिव्यू होगा, यानी मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा नहीं लगा, जल्दी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब आपकी भाषा में, कोई भी भाषा यूज़ कर सकते हो। जिसको मराठी में बोलना है मराठी में बोलिए, हिंदी में बोलना है हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में बोलिए। तो आपसे शुरू करते हैं। जेन्युइन है। इधर आने से पहले थोड़ा डाउट था कि आप सही हो या नहीं। इधर आने के बाद जो यूज़ करके आपने जो सिखाया ना, जी, तो उसको डाल के देख रहा तो मालूम पड़ रहा है कि सही है फॉर्मूला। और कुछ नहीं। मिसाईल सरनी जी 33 बँक निफ्टीचा जो फॉर्म्युला मला शिकवला तो अगदी ट्रू आणि रिअल होता. त्यामध्ये A to Z सर्व माहिती दिली आणि सांगण्याची पद्धतसुद्धा त्यांची एवढी चांगली आहे की त्यांनी प्रत्येक डाऊट आमचा क्लिअर केला आणि तो सिद्ध करूनसुद्धा इथं दाखवला. तर या ठिकाणी हा 33चा जो फॉर्म्युला आहे तो एकदम जेन्युइन आणि खरा आहे. जो काय आम्ही यूट्यूबवर पाहत होतो तो फॉर्म्युला आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. कारण नेमकं दिमागामधलं चित्रच आमच्या स्पष्ट झालं की नेमकं मार्केट वर्क कसं करते आणि त्या मिळालेल्या याचा सिनेरीनुसार इथे मार्केट त्या दिशेनं जाते, त्या माइंडसेटनं जाते. हे खरंच खूप अचूक ज्ञान आहे. सर्वांचं मी या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद मानतो की चांगलं मला इथं ज्ञान दिलं. धन्यवाद. फॉर्मूला जो सर ने सिखाया ना वो एकदम रियल फार्मूला है.
जो हम लोग वैसे सोच के आए थे उससे ज़्यादा मिला है। और एक एक डाउट जो पूछता है ना वो ऐसा नहीं कि ना ओरली सिर्फ हर एक चीज़ जो है ड्राइंग पे कैसा हो सकता है एक पूछता है, तो उससे उससे रिलेटेड जो 10 चीज़ होता है ना, ऐसा ऊपर क्लोज होता है नीचे क्लोज, वो सब कुछ पूरा डाउट क्लियर करता है। फॉर्मूला एकदम जेन्युइन है, अच्छा फॉर्मूला है। जी सर, आपण सांगा. आम्ही यूट्यूबला बघितलेला होता फॉर्म्युला याच्या आधी, पण त्याच्यामध्ये सारखे एसएलच जायचे आणि तो ओरिजिनल नव्हताच. मग इथं आल्यानंतर एकदम ओरिजिनल फॉर्म्युला भेटला. आता 2 दिवसापासून ट्रेड घेतोय तर एक पण एसएल गेलेला नाही. ऐसे गया है, एक गया है, आज गया वो बता. आज गया एसएल, हाँ. आज गेलाय फक्त एसएल, पण तो नंतर दुसऱ्यांदा ट्रेड भेटला आणि त्याच्यानंतर तो एसएल रिकवर होऊन प्रॉफिट झालेला आहे. तो ऐसा है क्या कि एसएल जाता ही नहीं है? एसएल जाता है लेकिन दूसरा ट्रेड एसएल रिकवर करके प्रॉफिट में भी आता है. तो एक जो सेल हमारा गया है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा गया है, वो सब रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबका ऐसा गया है। हाँ. तो रूल के हिसाब से ट्रेड करोगे तो महीने भर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? 100%. 100%। महीने की एंड में आप लॉस में नहीं रह सकते. हाँ. रूल के हिसाब से चलोगे तो अगर हवा में पोजीशन निकाल दे तो फिर हवा में चलो ठीक. बाकी लोग जो हवा में आएगा चलो.